जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे यीशु का लहू। और इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो ये है यीशु का लहू। जब एक आदम के द्वारा आज्ञा न मानने के कारण इस दुनिया में पाप फैल गया और चारों तरफ लोग पाप में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे, परमेश्वर ने योजना बनाई और योजना के मुताबिक परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हमें उस पाप से, उस गुनाह से, उस गंदगी से निकाल कर हमें एक नए स्थान पर, एक नई जगह पर बैठा सके। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया और जब वो इस दुनिया में आया, वचन यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर बिलीव करता है, अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में कई प्रकार की जो ब्लेसिंग्स है वो उन्हें लाता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में प्रभु के लहू के द्वारा कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आई हैं? यदि नहीं जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और मैं आपको 7 प्रकार की ब्लेसिंग्स के विषय में बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रत्येक मसीही भाई बहनों को और अन्य जाति लोगों को भी मिलती हैं। तो सबसे पहली जो ब्लेसिंग्स है वो है मेल मिलाप हुआ है। वचन कुलुस्सियों 1 अध्याय 20 वचन में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हुआ है। हमारा और आपका यीशु के लहू के द्वारा मेल मिलाप हुआ है, क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा हम पवित्र होते हैं, उसके लहू के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। और यीशु का लहू यदि नहीं बहता, यदि यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता, वो अपने लहू को उस कलवरी की क्रूस पर नहीं बहाता, हम और आप पापी बने रहते। लेकिन वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हुआ है। इसलिए हमें और आपको ज़रूरत है हम इस संसार की वस्तुओं पर ध्यान न लगाएं, लेकिन हम स्वर्गीय अर्थात ऐसी वस्तुओं पर ध्यान लगाएं जो कदापि कभी भी नष्ट नहीं होंगी। और दूसरी बात, वचन जो दूसरी ब्लेसिंग्स है जो हमें और आपको यीशु के लहू के द्वारा मिली है, वो है मसीह यीशु के लहू के द्वारा अंधकार की शक्तियों से हमें और आपको छुटकारा मिला है। पहला यदि आप और हम पढ़ सकते हैं, जो पहली बात थी वो थी यीशु के लहू के द्वारा हमें मेल मिलाप हुआ है। दूसरी बात है कि अंधकार की शक्तियों से हमें छुटकारा मिला है। कुलुस्सियों 2 अध्याय, और यदि हम उसका 2 अध्याय का 15वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु के लहू के द्वारा अंधकार की शक्तियों से हमें और आपको छुटकारा मिला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जो है प्रकार से बोले जादू टोना या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शक्तियों का प्रभाव नहीं हो सकता जो संसार के ऐसे जो प्रभु को ना मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर हो जाता है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिला है। वे हमारे और आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें बताता है कि हमें उसके अधीन रहना है, क्योंकि उसने प्रधानताओं, अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर खुल्ला वचन कहता है शैतान का तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय पाई है। यीशु का लहू हमें अंधकार की शक्तियों पर से क्या करता है? छुटकारा दिलाता है। तीसरी बात, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सभी रोगों से हम और आप चंगाई को पा सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे पहला पतरस 2 अध्याय और 24वां वचन, तो वहाँ पर इस विषय में आपको मिल जाएगा कि यीशु के लहू के द्वारा हमें सब रोगों से चंगाई मिलती है।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हर प्रकार के रोग को ठीक करने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में है। वही हर प्रकार के, हम बाइबल में कई एक ऐसे उदाहरण पढ़ सकते हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो लाइलाज कोड़ एक ऐसा रोग है जिसका दुनिया में आज तक कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के कहने मात्र से वो लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए यीशु के बलिदान अर्थात यीशु का लहू हमें हर एक ऐसी लाइलाज बीमारियों से छुटकारा दिलाता है जो शायद मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन मेरा खुदा कर सकता है। और हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह चौथी पांचवी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अनुमति को प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें उसकी उपस्थिति में लाने के लिए क्या करता है, प्रदान करता है। इब्रानियों 10 अध्याय 19 से 20 वचन में इसमें यह वर्णन आपको और हमें मिल जाएगा। जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान प्रवेश करने का हियाव हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम के कारण प्रार्थना से सीधे खुदावंद अर्थात हमारे राजा, हमारे प्रभु से हम बातचीत कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और हम चौथी बात को देखेंगे, यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 वचन के अनुसार, और इसीलिए वो कहता है कि जैसा मैं ज्योति में हूँ वैसे तुम भी ज्योति में चलो। तो एक दूसरे से और कहता है, आगे कहता है कि सहभागिता भी रखो, और उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, छठवीं बात है, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र परिवार में शामिल हो जाते हैं, हम खुदाबंद के फैमिली के सदस्य बन जाते हैं। गलतियों 4 अध्याय 4 और 5 वचन, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। और आगे लिखा है, और हमको ले पालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब तुम पुत्र हो तो परमेश्वर के वारिस भी ठहरे हो। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य अर्थात हम खुदा के वारिस ठहरे हैं। लास्ट और अंतिम बात है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें और आपको अनंत जीवन प्रदान होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके लहू को व्यर्थ ना ठहराएं। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो प्रभु पर कई प्रकार की बातों को बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू हमें हर प्रकार की हमारे और आपके जीवन में आशीषों को लाता है। इसलिए हमें उस लहू को बहुमूल्य को समझना है, उस लहू को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। उस लहू को जो हमारे और आपके लिए बहाया गया है उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, बल्कि हमें उस लहू के द्वारा आज जो हम जीवित पाए जाते हैं तो उसी लहू के द्वारा जीवित पाए जाते हैं। आज हम जो श्वास ले पा रहे हैं तो उसके लहू के द्वारा ही आज हम श्वास ले पा रहे हैं, क्योंकि यदि वो बलिदान नहीं होता तो आज हम इस दुनिया में जीवित नहीं हो पाते, इस दुनिया में हम और आप जीवित नहीं रह पाते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु के लहू को जो है उसको मूल्य को समझें और उस पर विश्वास करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उस लहू को व्यर्थ ना जाने दें, उसके बलिदान को व्यर्थ ना ठहराएं। बस प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।